अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी उमर भाई के पास और हर साल ही उमर भाई के पास आते हैं जी, कुर्बानी के ये जानवर तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर भाई? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और उमर भाई ने फर्स्ट ईयर जी काला बकरा दोंदा तैयार किया था, वो खसी था बीतल, बहुत खूबसूरत बकरा था। उसके बाद लाल बकरा इन्होंने तैयार किया था लास्ट ईयर, और इस साल उमर भाई ने माशाल्लाह टेडा तैयार किया है, जिसकी तैयारियां आपको दिखाते हैं और डिटेल भी पूछते हैं। उमर भाई कितने टाइम की तैयारी है? ये 4 माह की तैयारी है। 3 मार्च को मैंने इसको लगाया था हाथ पे। ठीक है। और इस बकरे पे 4 माह और 1 हफ्ता हो गया। ठीक है। अच्छा उमर भाई, इसमें कोई झूठ नहीं, 100% सच है और सच है। ठीक है। उमर भाई इस टेडे की हिस्ट्री बताएं, आया कहाँ से ये? मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ साहब दरोगे वाले में इनकी शॉप है गैस की। इमरान भाई जो है। इमरान भाई जी जी। उनके पास एक टेडा बकरा है, तो उनके एक वो शागिर्द हैं बिराद भाई। अच्छा। उनके पास बकरी थी बड़ी अमृतसरी। ठीक है। उसने उसको क्रॉस कर दिया तो बीच में ये आइटम आ गई आपके नसीब का। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया है। तो खैर उन्होंने कहा इसको आपने हैंड फीड करवा के कुर्बानी करना। ठीक है। और आप देख सकते हैं जी, ये 2 दांत में तैयार किए उमर भाई ने सिर्फ। ये देख ले जी, एक मिनट, ये देखें बिल्कुल 2 दांत, ठीक हो गया, 2 दांत है ये। अच्छा उमर भाई, फर्स्ट ईयर आपने काला बकरा तैयार किया था, फिर नागरा किया था, अब ये टेडा किया है, मज़ा किस में ज़्यादा आया है? और आपने वक्त के साथ साथ क्या चीज़ें सीखी हाथ पे लगाए जब जानवर? वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं, जानवर के मिजाज को समझना पड़ता है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा बेहतर टेडे लगे हैं। अच्छा। इनके आप कह लें कि स्टमक वगैरह बाकी बकरों से काफ़ी हार्ड है। ठीक है। और आप कह लें कि डीड नस्ल कह सकते हैं। बिल्कुल। क्रॉस हो गया ना, तो जब कोई भी चीज़ आप कह लें हाइब्रिड हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, लोग कहते हैं ये खाने पीने में नखरे नहीं करते ज़्यादा, तो लोग कहते हैं काफ़ी हद तक बेहतर है, नखरे नहीं करते। बड़े बकरों के देखें नखरे नहीं, बिल्कुल इनके नखरे नहीं उस तरह के होते। उसके एक रीज़न ये है कि इनकी जो नानियाँ दादी उनको कभी खिलाया ही कुछ नहीं है, और जिन इलाकों से आते हैं वहाँ पे वैसे ही खुश्क साली है, बिल्कुल मिलता ही कुछ नहीं है, जो मिलता है खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आते हैं आप कह रहे हैं कि जिस तरह भूखे को छोड़ेंगे उगेंगे सब कुछ खा देंगे, इनका वो हालात है। अभी तक ये उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आए कि शायद आगे कुछ मिलना है या नहीं मिलना। ठीक है। यही अगर किसी हरियाली वाले इलाके से आता तो कम खाता। बिल्कुल। जैसे कहना कि मुझे सब्जा मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, और अभी उस इलाके की ब्रीड है, अभी तक ये ब्रीड मुझे लग रहा है कि सेट नहीं हुई, खा जाती है सारा कुछ। बाकी मैंने इसको खुद काफ़ी कुछ दे के देखा है, खा जाता है। ऐसे ही है जी। बड़े बकरों में जी इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये देखें, ये हाथ पे लगा हुआ है और आपके सामने देखें टहनियाँ खा रहा है जंतर की। बिल्कुल ऐसे ही है। तैयारियां देखें जी, फ्रंट पोर्शन देखें, बैक पोर्शन देखें, गुलाइयाँ इसकी ज़बरदस्त है, पल्ले शल्ले देखें इसके। उमर भाई, आपने जब फर्स्ट ईयर बकरा हाथ पे लगाया था तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो इल्म में नहीं होंगी, फिर नागरा बकरा लगा और कुछ चीज़ें सीखी। अब ये बकरा मैं देख रहा हूँ तैयारी भी अच्छी है और जानवर रिलैक्स है आपका। जी जी। तो बताएं कुछ, ये कैसा प्रोसेस रहा सीखने का? प्रोसेस तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें ये कि देखें उस्तादों की मोहब्बत भी साथ शामिल है। ठीक है। काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। फिर टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें खुद भी बंदा सीखता है। ऐसे ही है। जानवर भी सिखाते हैं आपको। बिल्कुल। हर वक्त जिस तरह इंसानों के मिजाज डिफरेंट है, इस तरह जानवरों के मिजाज भी बड़े डिफरेंट है। बिल्कुल। अब गर्मी बड़ी ज़्यादा है और लेकिन ये देखें जानवर जो है वो फुल रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है जी जानवर। और उमर भाई, आप ये बताएं कि जानवर इतनी गर्मी में रिलैक्स रखने का तरीका क्या है बेहतरीन? बस उसको ठंडी चीज़ें वगैरह दे सकते हैं एक लिमिट तक। एक लिमिट से ज़्यादा भी ठंडी चीज़ें देंगे वो बेचारा बैठ ही जाएगा। ठीक है। हाँ। तो आप यानी इस तरह कहते हैं कि जोड़ा में पानी पे आ गया है वो इस तरह भी सीन हो सकता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक। बाकी उमर भाई, ये आप इस साल कुर्बानी पे करेंगे? जी इंशाल्लाह इसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे इस साल। और इसका नाम क्या रखा है उमर भाई? इसका नाम बंटी है। बंटी। बाकी जी चेक करें बंटी को, इसका पोर्शन देखें, फ्रंट पोर्शन, ये देखें तैयारियाँ माशाल्लाह। जब इसने दांत तोड़े थे उस वक्त इसको हाथ पे लगा दिया, तब और हाथ इसके पे। दांत थोड़े हो गए, 3 माह हो गए इसके। अच्छा उमर भाई, ये क्रॉस टेड है, 2 दांत के हवाले से इसकी लेंथ भी अच्छी है, फ्रेम भी अच्छा है, तो आप इसको मज़ीद एक साथ रोक सकते हैं और फैसलाबाद भी लेके जा सकते हैं शो पे? इसको रोक सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी कहा है कि 1 साल अगर रोक लो ये काफ़ी बड़ा बकरा हो जाएगा, लेकिन अब टाइम भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। बिल्कुल। अगर तो मैं इसको हाथ पे ना लगाता तो फिर मैंने अगले साल के लिए इसको रख लेना था, ठीक लेकिन है। मैंने फिर कोई बकरा ना लिया इस ईद के लिए, ना कोई प्लान किया। फिर मैंने कहा कि यही करना है और इसी को कुर्बान करना है, तो अब नीयत कर ली हो तो अब इंशाल्लाह इसी को करेंगे। इसी को करेंगे। ठीक। बाकी चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तैयारी। अच्छा उमर भाई, आपके नज़र में बेहतर ज़्यादा क्या रहता है अगर अपनी कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करना है?
तो जैसे इमरान भाई हैं वो भी मसरूफ़ बंदे हैं, तो आप तो पूरा साल यानी जानवर हाथ पे लगाते थे, लेकिन इस साल आपने भी कम टाइम के लिए हाथ पे लगाया है। इमरान भाई तो लगाते ही 3-4 महीने टाइम के लिए इसलिए लगाया है कि मेरा पहले प्लान था कि मैं कोई बकरा लूँगा, उसको हाथ पे लगाऊंगा, इसको लंबा लेके चलने का मेरा प्लान था नेक्स्ट ईयर। ठीक है। लेकिन उसमें ये कि कुछ मामला तो उस तरह के हो गए, कुछ काम के हालात उस तरह के थे, फिर वो बकरा खैर मैंने परचेज़ नहीं किया। ठीक है। तो फिर मैंने बिल्कुल लास्ट डिसीजन ये हुआ कि चलें ये घर पे खड़ा है तो इसी की उम्र ठीक, ये घर पे था, फिर इसी को स्टार्ट कर दिया और देखिए आपके सामने खा रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, और ख़ूबसूरती इसमें बड़ी ज़्यादा है, कलर जो है इसका वो बहुत खूबसूरत है, मैं वही तब से देख रहा हूँ। अच्छा उमर भाई, कितना टाइम लगता है एक जानवर को संभालने में, और जो हाथ पे लगाओ स्पेसिफिकली उस जानवर को कितना टाइम या देना पड़ता है ऐसे कर लें? आप कह लें कि एक टाइम इसका ज़्यादा एक कम है, यानी कि अगर सब्ज़ा वगैरह करा रहे हैं, लूसन वगैरह या जंतर वगैरह, तो आप कह लें घंटा डेढ़ लग जाएगा। अगर शाम को तो 15-20 मिनट लगते हैं, शाम को थोड़ा सा पानी गंदम देनी है। ठीक है। मंडी कितनी दे देते हैं उमर भाई इसे? मैं तो खैर स्टार्टिंग पे जब ये लगा था उस वक्त फर्स्ट 15 दिन मैंने इसको सिर्फ 2 टाइम सब्ज़ा ही खिलाया है। ठीक है। लूसन खिलाया है, और 15 तारीख के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा बंद स्टार्ट किया, और आप कह लें कि पाव 1.5 पाव बंद दिया, क्योंकि उसका जितना फ्रेम है उतना देना है। ठीक हो गया, का फायदा नहीं। बिल्कुल। और फिर अब लास्ट में तो सिर्फ गंदम ही स्टार्ट की है, फिर अब वो बंद कर दिया। बिल्कुल, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे इसे, अभी गंदम ही आधा किलो दे रहा हूं। ऐसे ही है। उमर भाई तीसरा साल माशाल्लाह से खैर से आपको हो गया है, 1-2 साल की बात है, फिर आप भी उस्ताद हो जाएंगे। नहीं, फिर आपके शागिर्द तो अभी से ही हैं उमर भाई? शागिर्द हैं, लेकिन देखें उस्ताद ही हैं, उनकी जगह नहीं मैं ले सकता। वो तो ठीक है, काफ़ी हुनर है, वो हाथ में आ गया जी, क्योंकि उस्ताद के भी तो उस्ताद है ना आगे। हाँ ये तो है जी, बाकी सीख रहे हैं। बिल्कुल। बाकी देखें जी, जानवर जो है हर लिहाज से रिलैक्स है, एक्टिव है, गर्मी नहीं मना रहा, और तैयारी अच्छी है, ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। अच्छा उमर भाई, जब भी कोई जानवर को हाथ पे लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं कि यार चुगाली कर रहा है, ये देख के जाना होता है, या और इस टाइप की चीज़ें? जानवर पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यह कि देखें कि अगर आप इसको खिला रहे हैं, कोई आप इसके पास बैठे हैं या कोई आप स्टार्टिंग पे इसके पास चक्कर लगाते रहें, आप देखते रहें ये गाली कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी गाली रुकी हुई है, इसका टेम्परेचर चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह मोस्टली जानवर इस तरह होते हैं कि जो टेम्परेचर हाई करते हैं वो अपना पेशाब बंद कर देते हैं। ठीक है। टेम्परेचर को मेनटेन करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। टेम्परेचर को अगर मेंटेन कर लिया तो चाहे वो 10 साल का बच्चा या 50 साल का बंदा है, जानवर तैयार हो जाएगा। जानवर तैयार मेन चीज़ टेम्परेचर है। तो न्यू शौकीन जो जानवर हाथ पे लगाना चाहता है, आपकी तरह के चाहता है यार कुर्बानी साल बाद अच्छी निकल आए, तो उसके लिए क्या मशवरा है आपको? मुश्किल उसके लिए मशवरा तो ये है कि उसके पास स्टार्टिंग में देखें वो चीज़ों को समझना चाहिए उसको। अब हर बकरे के ऊपर एक चीज़ अप्लाई नहीं होती। अब मेरी फिटनेस की फील्ड है, आप कह लें कि 5 बंदों को सेम डाइट के ऊपर सेम एक्सरसाइज अगर करवाते हैं तो सबकी बॉडी डिफरेंट होगी। बिल्कुल। इसी तरह बकरे हैं, बकरों को सेम डाइट, अगर एक ही कैटेगरी के 5 बकरे लेते हैं, उनको सेम डाइट खिलाते हैं, हैंड फीड करवाते हैं सेम टाइम और सेम डाइट वेट के साथ, तो सबका फ़र्क होगा, क्योंकि सबके मिजाज मुख्तलिफ हैं। ठीक है। कुछ जानवर गर्म चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी जानवर के मिजाज को समझना पड़ता है, उस हिसाब से चलाना पड़ता है। वो जिधर देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने चने वगैरह इसको देता रहा हूँ। ठीक है। फिर ये चने मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, चने नहीं ले रहा था, फिर वो मैंने बंद कर दिया, सिर्फ गंदम पे चला रहा हूँ, पाव 1.5 पाव गंदम। अब तो बिल्कुल आप कह रहे हैं ईद में 7 दिन रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह खैर खैर इसे कुर्बानी करवा दे। अब तो बस नॉर्मल सब्जा करा दिया थोड़ा बहुत और ये रिलैक्स खड़ा है, कोई इस तरह कोई ज्यादती नहीं इसके साथ की, ये टांगों पे खड़ा नहीं हो रहा, गिर रहा है, खींच रहे हैं, या आपके सामने खुद खा भी रहा है। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त और एक्टिव है, इसलिए मैं तो कह रहा था रोक लें आपको, लेकिन लोग देखें इतनी रोडिंग करते हैं, वो बेचारे खाते कुछ नहीं है, आपके सामने खुद ही खा रहा है, खुद ही खा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बंटी जी, उमर भाई का बड़ी मेहनत की है उमर भाई ने, और सिर्फ 4 महीने की तैयारी है उमर भाई के इस बकरे की। खूबसूरतियाँ देख सकते हैं, गुलाइयाँ देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत शौक़ है जी उमर भाई का। उमर भाई मज़ीद कुछ बताएं इस शौक़ के हवाले से, अभी भी, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये जब हाथ पे आपने लगाया, आप इतनी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप आगे अपने शागिर्दों को भी मदद करते हैं? खैर से कितने शागिर्द हो गए हैं? शागिर्द तो अभी 2-3 ही हैं। अच्छा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। अच्छा, लेकिन उस तरह काफ़ी लोग हैं जो पूछते रहते हैं टिप्स वगैरह। ठीक है। जो वैसे शागिर्द हैं वो 3-4 ही हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। देखिए मेरी ये प्रॉपर फील्ड भी नहीं है, मेरा काम फिटनेस का है। यहाँ तो प्रॉपर देखिए ना, दिन रात लोगों को बकरे दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ, बांधे हुए हैं, तो वो एक चीज़ और होती है। बिल्कुल। अब ये छत का शौक है, छत में आपको पता है कितने शागिर्द हो सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल, आप तो बड़े बिजी रहते हैं, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि जानवरों को टाइम देना
हाँ, रात को आपके सामने को 12 बजे घर आता हूँ, 12 साढ़े 12 इसको खिलाता हूँ, लोग सोए होते हैं उस टाइम इसको खिला रहा होता हूँ। बिल्कुल, जो आपकी फील्ड है। कोई टाइम है, सुबह फजर जोहर के टाइम स्टार्ट करता हूँ और वही टाइम। बिल्कुल, बाकी बहुत गुलाबी खूबसूरत है। उमर भाई साथ ही साथ एक और बकरा भी नज़र आ रहा है, जी जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ये मेरे दोस्त ही हैं, शगीर हैं, ये उनके पास बकरा था। ठीक है। तो बकरियों के पास साथ था, तो ये बड़ा ख़राब था। ठीक है। इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, इसकी पसलियाँ वगैरह नज़र आ रही थी, ना इसके ऊपर शाइन थी, चमक थी। खैर वो उस बकरे को समझे ही नहीं कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है। और अपने हिसाब से डॉक्टरी लगाते रहे, उसको डाइट देते रहे। ठीक है। तो खैर अब यहाँ पे आया, मेरे पास एक काला बच्चा भी था। जी जी। तो वो मैंने सेल कर दी है, वो बस उस्ताद के जाने वाले उन्होंने दे दी है। ठीक है। और फिर ये अकेला रहेगा था, मैंने कहा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। हाथ पे लगा हुआ है, क्योंकि अटैचमेंट इसकी उसके साथ ज़्यादा थी। ठीक है। इनकी एज भी सेम थी। हाँ हाँ। 4 के भी कने निकाली थी। फिर मैंने कहा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसको मैंने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो। अभी ये दांतों से मेहमान है मेरे घर पे, ये चांद रात को चले जाएगी, जो इसका नसीब है वो था। ठीक। उमर भाई इसकी डाइट दांत क्या है और हाइट क्या है? अभी इसने 4 के दांत निकाला है और हाइट इसकी तकरीबन 41 है। माशाल्लाह। बाकी उमर भाई के पास आके सेट हो गया। उमर भाई जानवर के मिजाज समझना शुरू हो गए हैं आपसे। ये आपकी दुआएं हों भाई, यहाँ उस्तादों का करम है। मुझे तो वो सीन छुपाई नहीं है, मुझे सब कुछ बता दिया जी, मुझे तो वो सीन याद आता है जब आपने धुंधा बकरा तैयार कर लिया था, क्योंकि लोग जो हैं आपको पता है 4-6 के बाद जाके खसी करवाते हैं, उसके बाद देखिए वो 7-8 माह का था जब मैंने हाथ पे लगाया, और ये अभी इसने दांत तोड़े ही हैं और मैंने इसको हाथ पे पकड़ लिया। बिल्कुल। और आपके सामने अभी धुंधा है और ये 4 माह की तैयारी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। झूठ बोल के मुझे किसी से कोई कापियाँ अवार्ड नहीं मुझे मिल जाना। बिल्कुल। झूठ बोल के करवाने का फायदा नहीं है। बिल्कुल सच है और 100% सच है। 3 मार्च को लगाया भाई, 4 माह 7 दिन की तैयारी है माशाल्लाह, और बेहतरीन कुर्बानी रेडी है। बेहतरीन कुर्बानी है माशाल्लाह। एंड पे उमर भाई शौकीनों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। बस यार, जानवरों के साथ इतना जुल्म ना करें। हाँ हाँ। खिलाएं, हैंड फीड करवाएं, लेकिन मजाक भी करवाएं जितना वो कर सकते हैं। और कोई ना कोई उस्ताद पकड़ लें, लाज़मी पकड़ें और अदब करना सीखें। मैं देखता हूँ कि लोग अदब नहीं करते, अदब के साथ ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आप देखिए कि सफ़ेदे के ऊपर कोई फल नहीं लगता, झुकना पड़ता है। क्या बात। चाहे आप उस्ताद से आगे भी निकल जाएं, लेकिन अगर आप झुकेंगे नहीं, फल नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि जो एक बकरा बंदा तैयार कर लेता है वो कहता है जी मैं ही उस्ताद हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ। ये सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। खैर अब तो बहुत बड़ी एक फील्ड बन गई है। बिल्कुल। बाकी उस्तादों की रहनुमाई के बगैर मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। बाकी उमर भाई आपके पास असामियाँ खाली हैं शागिर्दों की? अभी तक तो खाली हैं। ठीक। तो उमर भाई के पास भी जी कोटा पड़ा है, किसी भाई ने शागिर्दी में आना हो तो वो भी आ सकता है। बेसिकली उमर भाई ये शौक ही मिल के होता है। हाँ ये तो। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को उमर भाई के शौक़ की वीडियो अच्छी लगी होगी। उमर भाई ने बंटी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार की है। शोल्डर देखें, बहुत खूबसूरत है, और अभी 2 दांत है जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।